स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इज अ न्यू हाउस। यानी कि चेतन दास ने जो अपने नया घर बनाया वो हमें यहाँ पे बताता है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। यानी कि और उसके बाद एक दिन उसके बाबा ने बताया हमें, टोल्ड यानी कि बताना, कि सरकार की तरफ से सोना विलेज में कुछ जमीन का टुकड़ा मिला है। लेड यानी कि मिट्टी। तो उसके बाबा जो है वो चेतन दास को कहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से सोना विलेज में कुछ जमीन का टुकड़ा मिला है। He said that we could build our house there। यानी कि फिर वो कहते हैं बिल्ड यानी कि बनाना। फिर वो कहते हैं जहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं। I was very happy। मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। वर्क हार्ड यानी कि बहुत मन लगा के तेज़ी से काम करना। तो वो कहता है मेरे माँ और पिताजी ने बहुत मेहनत करके एक घर बनाना शुरू किया। वर्क हार्ड यानी कि बहुत मेहनत से उनके मम्मा और पापा ने एक घर बनाना शुरू किया। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प यानी कि हम बच्चों ने भी उनको मदद करने की शुरू की। हेल्प यानी कि मदद करना। बाबा डग द सॉइल। डग सॉइल यानी कि जो मिट्टी का जो खोदने का काम होता है वो, तो उन्होंने एक मिट्टी का गड्ढा बनाया। डग यानी कि गड्ढा। बाबा डग द सॉइल यानी कि उसके पिताजी ने एक बड़ा सा मिट्टी का गड्ढा बनाया। एंड वी क्विकली फिल्ड द पान्स एंड पान्स्ड देम ऑन टू अम्मा। यानी कि फिर वो कहता है कि हमने क्विकली यानी कि जल्दी से, फील्ड यानी कि भरना शुरू किया। तो वो कहता है कि फिर हम बच्चों ने उस गड्ढे में जल्दी से पानी और हस यानी कि जो मिट्टी और सीमेंट को मिला के जो बनाया जाता है वो, तो वो कहता है कि हमने फटाफट से उस गड्ढे में जो पानी और हस होता है वो हमने मिलाना शुरू किया। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट। यानी कि यहाँ पे कहता है कि गुड़िया और अम्मा ने मिक्स किया। हस्क यानी कि जो मिट्टी और सीमेंट को मिलके जो लुगदी जैसा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हस्क। तो वो कहता है कि गुड़िया और अम्मा ने वो हस्क मिला के उसमें भी डालना शुरू किया। बाबा पुट अप द वॉल। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे उसके पापा वॉल यानी कि दीवार को बनाना शुरू कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउस। यानी कि वो कहता है कि हमने पास वाले घर से, नियर हाउस यानी कि पास वाले घर से, काउ डंग यानी कि गाय का गोबर। तो कहता है कि हमने पास वाले घर से गाय का गोबर भी लेकर आए। अम्मा मिक्स इट विथ द मड। यानी कि मेरी माँ ने गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिक्स किया। मैंने आपको बताया मड का मीनिंग है मिट्टी। तो वो कहता है कि मेरी माँ ने गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिक्स किया। सी कॉट द फ्लोर विथ हीज मिक्सचर। यानी कि और जमीन और दीवारों से उसने एक लेप लगाई। कॉटेड यानी कि उस पर एक लेप जैसा लगाया। देन क्या है, जस्ट लाइक सी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। तो वो कहता है कि जैसे ही हमने बनाया था वो घर वैसे ही बिल्कुल हमारा पुराना घर जैसा ही बनाया। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट वे। यानी कि फिर कहता है कि हमने, माँ ने कहा ऐसा करने से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। तो फिर वो कहता है कि अम्मा ने भी हमें बताया कि ऐसा करने से कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े। तो वो कहता है कि हमने ऐसे गोबर में मिट्टी मिला के जो मिक्स किया था उसका हमें लेप लगाया फ्लोर पे। तो माँ ने बताया कि इसको लगाने से फ्लोर पे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। रूफ यानी कि छत। उसके बाद छत बनाने की बारी थी।
बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड मिक्स इट ऑन द फोर वॉल्स। यानी कि बाबा ने लकड़ियों को जोड़ जोड़ के एक फ्रेम जैसा बनाया। वुड एंड मिक्स यानी कि लकड़े और उसका जो मिक्स होता है उसको मिला के उस लकड़ियों को जोड़ जोड़ के एक फ्रेम जैसा बनाया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड केकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। यानी कि वो कहता है कि हम लोगों ने फिर ब्रांचेस यानी कि डालियाँ, जो नीम और केकर ट्री की जो डालियाँ होती है वो उन लोगों ने फिर उसकी फ्रेम बनाई। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। यानी कि ऐसा करने से जो टर्माइट्स यानी कि जो कीड़े होते हैं वो लकड़ियों को काटते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि हमने फिर जो ब्रांचेस यानी कि जो नीम और केकर के लकड़ियों होती है ब्रांचेस वो ट्री पे यानी कि ट्री का यूज़ करके उन्होंने एक फ्रेम बनाई। इसीलिए बनाई क्योंकि उसके टर्माइट्स दूर रखते हैं। देन क्या है, अम्मा पुट ऑल कैनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। कवर्ड यानी कि ढक देना, मड यानी कि मिट्टी, और अम्मा उसमें मिट्टी डाल के उसको कवर्ड कर रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि उसके बाद उनकी छत बनाने की बारी आई। बाबा ने लकड़ियों को जोड़ जोड़ के एक फ्रेम जैसा बनाया और उसमें ऊपर से सभी बच्चों ने मिलकर नीम और कीकर की पेड़ों से तोड़कर लाई हुई डालियों को रख दिया। कहते हैं कि नीम और कीकर के ट्री को रखने से टर्माइट्स दूर रहते हैं। और फिर अम्मा ने उसमें मिट्टी डाला कि और उसको कवर्ड किया। मोस्ट ऑफ हाउस अराउंड अवर हाउस वेर मेड लाइक अवर्स, अ फ्यू वेर डिफरेंट। यानी कि आपको पता होगी कि आपके घर के आसपास बहुत सारे कुछ डिफरेंट भी हाउस होते हैं। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। यानी कि आपको पता ही होगा कि मगर मेरा हाउस सबसे बेस्ट है। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस। यानी कि हमारा पुराना घर जैसा ही हमारा घर अच्छा होता है। देन क्या है, फाइंड आउट एंड राइट। यानी कि आपको फिर ये बातें खोज के निकाल के लिखनी है। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर पर्सन। फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8-9 years old। यानी कि आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई ऐसे एल्डर पर्सन हो यानी कि आपसे कोई बड़ा पर्सन हो उसको आपको पूछ के लिखना है कि जब वो आपके जैसे ही 8 और 9 years के थे तो वो कहाँ रहते थे। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड सी और ही लिव, नेम दैट प्लेस। यानी कि वो लोग कहाँ पे रहते थे उस नेम का प्लेस लिखना है। देन हाउ कैन वी आंसर राइट, सी लिव इन अ विलेज नेम इज चियर। यानी कि वो लोग जहाँ पे रहते थे वो विलेज का नाम आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हीज हाउस मेड। यानी कि उनका घर किससे बना है वो आपको लिखना है। देन हाउ कैन वी आंसर राइट, हर हाउस वॉज मेड ऑफ मटेरियल लाइक वुड, टैचेस, बेम्बू, मड एंड स्ट्रो। यानी कि उनका घर ऐसे मिट्टियों से, बेम्बू से, लकड़ी से और स्ट्रो से बनाया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वॉज इट। यानी कि क्या उनके घर में ऐसा कोई टॉयलेट था और अगर नहीं है तो फिर वो कहाँ जाते थे टॉयलेट यूज़ करने के। देन हाउ कैन बी आंसर राइट, येस दे हैड अ टॉयलेट इन देयर हाउस। यानी कि यस उनके घर में ऐसा एक टॉयलेट था। अगर नहीं होता तो वो लोग कहाँ पे जाते थे, जैसे कि पहले के ज़माने में जैसे लोग टॉयलेट बाहर खेतों में जाते थे वैसे ही आपको आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ हाउस वॉज फूड कुक। यानी कि वो लोग देन कहाँ पे हाउस पे किस जगह पे फूड कुक करते थे, यानी कि कहाँ पे वो लोग खाना बनाते थे। देन हाउ कैन वी आंसर राइट, फूड वॉज कुक इन द वर्दन विच वॉज सेपरेट बाय अ वॉल। यानी कि जहाँ पे दो वॉल को अलग किया जाता है यानी कि सेपरेट होता है वहीं जगह पे वो लोग ऐसे फूड बनाते थे जिसको क्या कहते हैं, कॉर्टयार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज A lot of mud was used when चेतन दास हाउस was made by। यानी कि जब वो चेतन दास का घर बन रहा था तो उसमें उन लोगों ने बहुत सारी मिट्टियों का यूज़ किया था। देन क्यों,
Then how can we answer right? A lot of mud was used when Chitanda's house was made to protect the house from heat and cold. यानी कि जब चेतनदास का घर वो लोग बना रहे थे तब उन्होंने इसलिए ज़्यादा मिट्टी का यूज़ किया था क्योंकि उनको गर्मियों से हॉट यानी कि गर्मियों से और ठंडियों से बचने के लिए उसको प्रोटेक्ट मिले, इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा मिट्टी का यूज़ किया था। देन ऐसे ही आपको आपके आंसर जो भी आते हैं वो आपको एल्डर से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पूछ के ऐसे आपके आंसर आपकी बुक में लिखना